ओम शांति। 12 अक्टूबर अमृत वेला 5 मिनट। आज के सम्मान का अभ्यास। मैं आत्मा रावण पर जीत पाने वाली माया जीत विजयी रत्न हूँ। रावण पर जीत पाने वाली मैं आत्मा स्वर्ग में जाती हूँ और 2 युग निर्विघ्न राज करती हूँ। विजयादशमी का अर्थ है कि निराकार शिव परमात्मा की सर्व शक्तियाँ इस 5 विकारी रावण पर जीत पहनकर विजयी बनकर निर्विघ्न रूप में स्थित होकर सफलता मूर्त स्टेज पर स्थित होकर 2 युग में राज करती हूँ। यह पर्व हमारा ही यादगार है, विजय का प्रतीक है। केवल रामलीला देख लेना, रावण जल गया यह देख लेना और कह देना कि हमने विजयादशमी मनाया, तो सच्चा दशहरा मनाना क्या होता है यह हमें महसूस ही नहीं होता। जब हम अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हैं, उसकी यादगार में दशहरा मनाया जाता है। रावण पर जीत पाने का यही एक निशानी है। जो आत्मा इस रावण रूपी राक्षस पर विजय प्राप्त करती है, वह चाहे मान हो, अपमान हो, निंदा हो, स्तुति हो, उसमें वो अचल अडोल और खुश रहती है। अगर उसकी स्थिति जरा सी भी हिली तो उसकी खुशी गुम हो जाती है। फिर उसे विजयी रत्न हम नहीं कह सकते और न विजय उससे प्राप्त होगी। तो श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने के लिए दृढ़ संकल्प करना होगा। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी स्थिति को हिलने नहीं दूंगी। ऊपर नीचे स्थिति तब होती है जब हम अटेंशन नहीं रखते हैं, और जब स्थिति परिस्थिति में बदल जाती है तब हम टेंशन में आ जाते हैं। तो सर्वशक्तिमान की संतान को यह शोभा नहीं देता कि घड़ी घड़ी अशांत हो जाएं और फिर से पुरुषार्थ करें तो फिर उस लेवल पर आएं। ऐसे तो कभी हम फुल पास ही नहीं होंगे। लेकिन इसी हलचल की दुनिया में, यही विकारी दुनिया में बहुत से आत्माओं ने बाबा के सर्व शक्तियों को प्राप्त किया और एक अच्छा सा सुंदर सोने की दुनिया बना डाली, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख, अशांति, कोई कमी नहीं होती है। हर आत्मा में परस्पर प्रेम बरसता रहता है। कोई मेरा कोई तेरा यह भाव नहीं रहता है।
जो आज इस कलयुग में है। तो अपनी स्थिति को हमें अचल अडोल बनाने के लिए हर घड़ी अटेंशन देना पड़ेगा। खास करके जब परिस्थिति आए तो उसमें हमें तुरंत सचेत हो जाना चाहिए। यह माया बहुरूपी रूप बदल कर आई है मुझे हिलाने, लेकिन मैंने इसे पहचान लिया और इसमें हमें हिलना नहीं है, इसको भगा देना है, आगे बढ़ जाना है। जब ऐसी स्थिति आपकी होगी, परखने की शक्ति, पहले दृढ़ संकल्प करें, फिर परखने की शक्ति को शक्तिशाली बनाएं। जब परख शक्ति आ गई तो हमारे सामने विघ्न कुछ भी नहीं, आया और चला गया। पेपर में हम पास हो गए। यही तो पास फेल की स्थिति है। माया बार बार हमें हिलाती है और जो हिलते रहते वो ऊपर नहीं उठ पाते, वहीं के वहीं रह जाते। और जो परखने की शक्ति को कैच कर लेते तो वह परख करके ऊपर उठ जाते, माया चली जाती। तो बाबा ने युक्ति बताई कि बच्चे, इस देह के पदार्थ के इस देह की कोई भी आकर्षण, वैभव, किसी मनुष्य का लगाव झुकाव अपने जीवन में न हो। सम होकर सबसे प्रेम करो, लेकिन फंसो किसी में नहीं। इसके लिए सोमान दिया बाबा ने। मैं आत्मा, माया रावण पर जीत पाने वाली माया जीत विजयी रत्न हूँ। जब इस सोमान को हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और पूरे दिन स्मृति में रखेंगे कि मैं निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, तब हमें कोई भी प्रलोभन अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं जो हमें हिला दे, क्योंकि हम अचल अडोल स्थिति में स्थित हूँ। माया को परखने की शक्ति हमें आ गई है। अब अपने को एकदम उपराम कर लिया। अनुभव भी करें और अभ्यास भी करें। मैं आत्मा इस 5 तत्व के शरीर से अलग हूँ। चमकती ज्योति सितारा हूँ। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव बाबा की मैं संतान हूँ। बाबा मेरा निराकार, निरहंकारी, निर्विकारी, निस्वार्थ सेवाधारी। हम बच्चों की निस्वार्थ सेवा बाबा करते हैं। तो मैं आत्मा को भी इस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए
कि जब बाबा निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमको भी उनकी श्रीमत पर चलकर निस्वार्थ सेवा पूरे विश्व की करनी है। जितना हम ऊंचा संकल्प करेंगे उतनी ऊंची स्थिति हमारी बनती जाएगी। जो सुख देने में मिलता है वह सुख लेने में कभी नहीं मिलता। हम दाता के बच्चे, दाता के समान सबको देने वाली आत्मा हूँ। पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, वैभव, सारे सुख बाबा ने हमको दे दिया। कहा गया है कि धन दिए धन नाक खुटे जो सहाय रघुवीर। स्वयं परमपिता परमात्मा हमें सब कुछ भरपूर देकर कर रहा है और कदम कदम पर वह हमारे साथ हैं। अब हमें यह चिंता नहीं करना चाहिए कि सब हम सबको देते रहेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। नहीं, भगवान ने जो खजाना हमको दिया है वह कभी कम होने वाला नहीं है। जितना हम बांटेंगे उतना हमारे अंदर भरता जाएगा, भरता जाएगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। यह उमंग उत्साह दूसरों को भी दिलाना है। बाबा से जो गूढ़ शक्तियाँ खजाने हमें मिले हैं, ज्ञान मिले हैं, उनको औरों को देना है खुशी से और फ्राक दिल से। हम दाता के बच्चे हैं, सदा दान देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। अब जरा विचार सागर मंथन करें, अपने आप से पूछें कि इस संसार में ऐसा क्या है जो बाबा ने दिया उससे कुछ उत्तम है? तो कुछ भी नहीं है। इसलिए चारों तरफ से अपनी बुद्धि को हटाकर परम पिता परमात्मा में समर्पण कर दें और बाबा के श्रीमत पर चलने का पूरा पूरा दृढ़ संकल्प करें। स्वतः सब कुछ हमारे खजाने में भरपूर रहेगा। हुआ क्या, भिखारी हम क्यों बन गए, मांगने वाले हम क्यों बन गए? क्योंकि जो हमने इस संगम युग पर प्राप्त किया था, 2 युग जब हम बेफिक्र होकर के राज किए तो धीरे धीरे हमारे मन दर्पण में मैल जमने लगी और मेरी जमा की हुई पूंजी धीरे धीरे क्षीण होने लगी। यह समय बीतते बीतते त्रेता युग आ गया। त्रेता
यानी जहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे ऊपर विकारों का मैल लग रहा है, जम रहा है। क्योंकि त्रेता में भी कोई कमी नहीं रहती सुख सुविधा शांति का। वहाँ भी जैसा राजा वैसा प्रजा रहते हैं। लेकिन थोड़ा और समय आगे बढ़ा और साफ साफ दिखाई देने लगा, जिसका नाम पड़ा द्वापर युग, यानी द्वैत मत हो गया, दो मतें हो गई, मैं और मेरा, तुम और तेरा। यह तेरे मेरे का भेद अपने मन में घर बनाने लगा धीरे धीरे। और देखते देखते आगे की ओर बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। अब जो पूर्वज आत्माएं हैं उनको महसूस होने लगा कि अब हमें परमात्मा का साथ चाहिए, उनका हाथ चाहिए, उनकी मदद चाहिए। फिर मंदिर मस्जिद बनना शुरू हो गया और सब पूजा भक्ति में लगने लगे। लेकिन सुधार होने की बजाय और ही नीचे की ओर गिरते गए। कारण मैंने सामग्रियों से और मन से शिवलिंग बना करके पूजन किया, सब कुछ भगवान के सामने अर्पण किया, तन मन धन सब कुछ अर्पण किया, लेकिन कर्मों को अर्पण नहीं किया। यूं ही कह दिया और घर पर आए, समाज में आए तो वही कर्म शुरू हो गया, क्योंकि वही संस्कार हमारे बढ़ते जा रहे हैं। ये तेरा ये मेरा शुरू हो गया। तो धीरे 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 एकदम कर्म से, बोल से, संकल्प से हम विकर्म करने लगे। जब हमारे थॉट ही विकार हैं तो बोल कहाँ से अच्छी निकलेगी। जब हमारे बोल ही नहीं अच्छे हैं तो कर्म अच्छे कहाँ से होंगे। इस कारण से धीरे धीरे हम इतना नीचे आ गए, इतना नीचे आ गए कि मनुष्यता से हम मनुष्य आत्माएं असुरता की ओर बढ़ गए। हिंसा करना मनुष्य का काम नहीं है, लेकिन आज पशु पक्षी जानवर हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य को ही मारने की कोशिश में सतत लगे रहते हैं। किसी का धन छीन लेना, बेईमानी से ले लेना, धोखे से ले लेना, किसी को नीचा दिखाना और खुद को श्रेष्ठ समझना, यह सब दिनचर्या में शुरू हो गया, कर्म में। खुद को भूल गए, खुदा को भूल गए, सृष्टि चक्र के राज को भूल गए और देह समझ लिए। देही का नामो निशान नहीं, खुद को देह समझ ले। पांच तत्व का यह शरीर हम हैं। पता भी है कि इस शरीर में
एक आत्मा रहती है, एक चैतन्य शक्ति रहती है, लेकिन उसकी विस्मृति क्यों हुई? क्योंकि उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। सब कर्म देह पर होने लगा और यह दृश्य देख देख के मानव अति दुखी होने लगा। फिर भगवान को इतना पुकारने लगा कि जब हम आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। कब आएंगे आप? मनुष्य ऐसी दृष्टि वृत्ति अपनी बना ली कि जब भगवान आएंगे तो हम पूरा पूरा उन पर बलिहार जाएंगे। लेकिन जब भगवान आते हैं तो कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है और अपने आप को समर्पण करता है, भगवान के कार्य में सहयोगी बनता है। तभी गीता में कहा गया है कि धर्म ग्लानि के समय जब मैं आता हूँ तो मूढ़ मते मुझे पहचान नहीं सकते। कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचानता है। अब वही समय संगम युग आ गया है, जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, इस पतित पुरानी दुनिया में आते हैं, पतितों को पावन बनाने। मंदिरों में जा कर के कहेंगे हम पतित हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भिखारी हैं, मेरे में कोई गुण नहीं है, आप हम पर कृपा करो, रहम करो। लेकिन अगर कहा जाए कोई भी कर्म कर रहा है, अगला कहे यह कर्म गलत है, तो उस पर तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। अपने को पसंद नहीं करते कि कोई हमें नीचा दिखाए, कोई ऐसी बात ही कहे जो हमको अच्छा न लगे, लेकिन कर्म वही करेंगे जो उनको अच्छा लगेगा। इस तरह से सब अपनी सोच से, समझ से अपना कर्म करते हैं, एक न मिले दूसरे से। अब स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरती पर आकर के इन 9 देवियों को, 8 शक्तियों को अपना बनाते हैं, यानी पतित आत्माओं को जो कोटों में कोई पहचानती हैं और भगवान के समीप आती हैं, उनको भगवान सर्व शक्तियों से संपन्न बना देते हैं। फिर वह आत्मा पूर्ण रीति से भगवान पर बलिहार जाती है। जिनका गायन पूजन 9 दिन होता है, वह और कोई शक्ति नहीं और कोई देवी नहीं, आत्मा का कोई रूप अलग नहीं है, सब एक समान है। कोई भी आत्मा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब देवी देवता बन सकते हैं पुरुषार्थ के अनुसार।
जब भगवान को समर्पित होती हैं आत्माएं, तो भगवान उन्हें सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर देते हैं, संपूर्ण भरपूर कर देते हैं। जो अनेक अनेक स्वरूप दिखाए गए हैं, वह क्या है? शक्तियों के कर्तव्य हैं, गुण हैं। जैसे जैसे उन्होंने असुरों का संहार किया, असुरों का संहार माना अपने अंदर छुपे हुए आसुरी वृत्तियों का नाश किया, और उसमें ज्ञान अमृत भरकर अपने आप को भरपूर किया। जब हम फिर से संपूर्ण पवित्र बनते हैं और सर्व शक्तियों से, गुणों से, खजानों से संपन्न बनते हैं, यहीं पर इसी कलयुग में सारी अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान देकर अज्ञान नींद से जगाते हैं। अर्थात रावण को मारने के लिए राम ने तीर भी दिखाया है, चलाया है, तब बाद में लंका दहन होती है, तब रावण जलाया जाता है। अर्थात जो हमारे अंदर सारी बुराइयां छुपी हुई हैं, देखने में नहीं आती हैं, तो हम आत्मा अमर राम से शक्ति लेकर के ज्ञान बाण मारते हैं और हमारे अंदर की सभी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। जिस पर दर्शाया गया है कि रावण जल गया, जला दिया गया, यानी समाप्त हो गया। लेकिन हर साल रावण जलाया जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका भावार्थ यही है कि हमारे अंदर बुराइयां पर बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। हम भक्ति कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्मों में सुधार नहीं ला रहे हैं। तो कर्म ही तो विकर्म बनते हैं, विकर्म से हम पापी बन जाते हैं, हमें दुख का सामना करना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम कर्म को सुधारो, अपने बोल पर लगाम लगाओ, अपने संकल्पों को एक दिशा दो कि कहाँ मेरा संकल्प लगेगा, कहाँ हमको लाभ होगा, और कहाँ मेरे संकल्प जाएंगे तो हमें हानि होगी। इस पर हमें अटेंशन देना होगा हर घड़ी घड़ी। तब हम इस रावण पर जीत पाएंगे। अब इस पर भी जिस बच्चों को संदेशा मिल गया, मुरली भी सुन लिए, ज्ञान में भी आते, कोर्स भी कर लिया, उस पर भी बच्चे संशय में रहते, अलबेले में रहते हैं।
कब विनाश होगा, क्या होगा, कब तक हम ज्ञान सुने। रोज रोज सुनना होता है। तो निर्विघ्न राज करने के लिए तो थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसलिए बाबा मुरली में रोज रोज कहते हैं, बच्चे समय बहुत थोड़ा है, सावधान हो जाओ, अपने ऊपर अटेंशन रखो। सदा सदा के लिए 5 विकारों से मुक्त हो जाओ। निर्विघ्न हो जाओ। तब तो सफलता मूर्त बनोगे। तब तो विघ्न विनाशक भव का वरदान किसी को दे पाओगे। जब तुम खाली रहोगे तो क्या दोगे। इसलिए अपने अंदर इन शक्तियों को हमें अपने अंदर पूर्ण रीति से भरपूर करना है। जिस दिन आप इन सारे विकारों से मुक्त होंगे, सूक्ष्म में भी विकार आपके अंदर नहीं रहेगा, उस दिन आप कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे। फिर आप इस धरती पर नहीं रह सकते। आपको फिर सूक्ष्म तन में जाना है। फरिश्ता रूप, लाइट में चमचमाती ज्योति, पूरे विश्व का कल्याण करना है। और अंत में जब आप यहाँ से जाएंगे तो स्वर्णिम दुनिया में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, जहाँ नर्क का नाम निशान नहीं होता। अब आप खुद विचार कर सकते हैं, एक जन्म अगर हमने सब कुछ त्याग दिया और सब कुछ पाने के लिए भगवान को अपना बना लिया, तो घाटा है कि मुनाफा है। आप इसकी चेकिंग कर सकते हैं, इस पर चिंतन कर सकते हैं, भगवान से बातें कर सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं और संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से अपने आप को अटेंशन दें, टेंशन से फ्री रहें, पूरे विश्व की सेवा दिल से करें। दिल में दिल आराम हो तो सारा काम सहज हो जाएगा। पांच विकारों रूपी रावण को सदा सदा के लिए विदाई दे दें। यही शुभ कामना, शुभ भावना सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए मेरी है और बाबा की है। अच्छा, ओम शांति।